यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। उस केस में क्या था? लड़की का कहना था मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। लड़का बोला ऐसा कैसे करेंगे? लोग कहेंगे ये जनमुरीद है, जोरू का गुलाम है। दुपट्टे की हवा खा करके माँ बाप ही को छोड़ दिया। अब लड़का परेशान। 1992 में ये केस दाखिल हुआ है। लड़की ने केस किया है कि मेरी खातिर, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम मेरे शौहर हो, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, तुमको मेरी खातिर माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस आया। गौर करने की बात है, हिंदू पर्सनल लॉ खत्म हो चुका 1954 में, और ये केस आया है हिंदुओं का 1992 में। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या फैसला किया वो आपको सुन करके हैरत होगी। उन्होंने कहा बेटा बीवी को तो छोड़ सकता है, माँ बाप को छोड़ नहीं सकता। और वकील ने दलील पूछी कि आप कहाँ से कह रहे हो? कहा हर मजहब में माँ बाप को छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सिख हो, और ईसाई की तो बात हम करते नहीं हैं। ये 3 धर्म के लोगों का हाल है, इनके रीत और रिवाज का हाल है कि बीवी की खातिर माँ बाप को छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हिंदू पर्सनल लॉ पर फैसला होता तो ये फैसला होता कि माँ बाप को छोड़ देना पड़ेगा, बीवी को रखना है, माँ बाप को छोड़ना है। लेकिन देखिए ज़मीर जिंदा है, मजहब जिंदा है तो इंसानियत जिंदा है, मजहब नहीं तो इंसानियत खत्म। और ध्यान से सुनिएगा, महाभारत में लाखों लोगों की जान गई है। जानते हैं किसकी वजह से? एक कानून होने की वजह, यकसा सिविल कोड की वजह से। गुरु ग्वालकर थे, उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड नहीं होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को अपने मजहब पर, अपने धर्म पर चलने की आज़ादी होनी चाहिए। जिस दिन ये आज़ादी खत्म हो गई उस दिन हिंदुस्तान की मौत है। 1985 में राजीव गांधी जी ने कहा तुम कहते हो इस्लाम, तुम कहते हो मुसलमान, मुसलमानों का कानून औरत के लिए इतना बेहतरीन है कि पूरी दुनिया का कानून मुसलमानों के कानून से मुकाबला नहीं कर सकता। 1972 में वी.आर. कृष्णा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा एक बूढ़े की शादी हो गई जवान लड़की से। अब वो जवान लड़की को पता चला ये तो सूखी लकड़ी है, इसके साथ हमारा गुजारा नहीं होगा। उसने जाकर के केस किया और अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से फैसला किया कि अगर लड़की जवान है, उसका शौहर बूढ़ा है और लड़की का मुतालबा उसके साथ नहीं रहना है तो लड़का को तलाक देनी पड़ेगी, लड़की को महर माफ करना होगा। अब देखिए अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर गैर मुस्लिम अमल कर रहे हैं, क्योंकि भलाई इसी में है। जवान लड़की को बूढ़े के गले में बांधा नहीं जा सकता। जानते हैं उस वी.आर. कृष्णा ने क्या कहा? मुसलमानों ने औरत को मर्द के बराबर कर दिया, मर्द को औरत के बराबर कर दिया। अगर मर्द बीवी को छोड़ना चाहता है तो तलाक दिया, और अगर औरत शौहर को छोड़ना चाहती है तो खुला दिया। इसके साथ भी इंसाफ किया, उसके साथ भी इंसाफ किया। एक खास बात सुनिए, हिंदुस्तान की कानून में दफा 44 है। उस 44 में लिखा है कि एक मुल्क होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। लेकिन इसका सीधा सा जवाब दिया है कि अगर सिख का निकाह हो जाए, सिख से कोई झगड़ा नहीं होता, और अगर मुसलमान का निकाह मुसलमान से हो जाए, किसी कोई झगड़ा नहीं होता। ईसाई का निकाह ईसाई से हो जाए, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन अगर इसके बरक्स हिंदू लड़की हो, मुसलमान लड़का हो, मुसलमान लड़की हो, हिंदू लड़का हो, तो ऐसा झगड़ा होता है कि खून की नदियां बह जाती हैं, लड़की की जान चली जाती है, लड़के की जान चली जाती है, जिंदा जला करके मार दी जाती है। ये किस वजह से? यकसा सिविल कोड की वजह से। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, तो हिंदू का मुसलमान से झगड़ा नहीं होगा। इसलिए ये जो कानून बना, ये संविधान बना, इसीलिए बना ताकि हर एक को मजहब की आज़ादी हो, मजहब के दरमियान में हिंदू का मुसलमान से झगड़ा ना हो। और एक ख़ास बात देखिए, सच्चाई वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। एक दफ़ा है हिंदुस्तान की, उसका नाम है दफ़ा 38 में लिखा हुआ है कि गरीब और अमीर दोनों को बराबर होना चाहिए, मजदूर और वजीर आज़म दोनों को बराबर होना चाहिए, गरीबी को ख़त्म होना चाहिए, दोनों की तनख्वाह बराबर होनी चाहिए। लेकिन 2017 की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में बेरोज़गार कितने लोग हैं? 20 करोड़ लोग हैं।
और 2017 की 18 की रिपोर्ट है, सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क कौन सा है, तो लिखा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क है। और 1984 की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है, हिंदुस्तान है। यहां पर 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। सबसे बड़ा बेरोजगार मुल्क हिंदुस्तान, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। लेकिन इसकी किसी को फिक्र नहीं है, हुकूमत को भी मतलब नहीं है, अदालत को भी मतलब नहीं है, मीडिया को भी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इससे आगे सुनिए, 39 में लिखा हुआ है, अमीर और गरीब दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, जल्दी से मिलना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट अदालत है, 2016 की रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, कि 2,81,25,066 मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग में है। इधर किसी का ध्यान नहीं है। और आगे देख लीजिए, एक दफा 47 है, उसमें लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। दफा 47 में लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क से शराब को बंद होना चाहिए। महात्मा गांधी जी हाथ जोड़ करके कहते थे, लोगों, अगर तुम्हारा बेटा शराब पिएगा तुम्हारा घर तरक्की नहीं करेगा, और तुम्हारे बेटे को अगर तरक्की नहीं होगी तुम्हारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। खुदा के वास्ते शराब को बंद करो, तुम्हारा बेटा भी तरक्की करेगा, मुल्क भी तरक्की करेगा। शराब के होते हुए, शराब को घर में आम होते हुए ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन शराबबंदी नहीं हुई, बिहार में शराबबंदी हुई, पूरे हिंदुस्तान में शराब पी जा रही है। इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मसला क्या है, क्यों यकसा सिविल कोड की बात हो रही है? यकसा सिविल कोड की बात इसलिए हो रही है कि जो आपके सर पर टोपी है, जो चेहरे पर दाढ़ी है, जो आप पंजाबी पहन रहे हैं, ये मुसलमान होने की पहचान है, ये पहचान तक मिट जाए। और लेकिन ये नहीं मिटा सकेंगे। मैं आपसे कहता हूं, कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल्लाह की हिफाजत का वादा अल्लाह ने कर रखा है, लेकिन हम क्यों आवाज उठाते हैं? ताकि इसकी बरकत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इस्लाम की हिफाजत तो अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन मुसलमान की हिफाजत का वादा नहीं है। हम इस्लाम की हिफाजत इसलिए चाहते हैं ताकि हमारी हिफाजत हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हमारी तरफ से दाढ़ी सिख रखेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पगड़ी सरदार रखेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे, फरमान छोड़ दे। मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे मगर मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे, ईमान छोड़ दे।